नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी इलायची में जो है सिलीगुड़ी जो है वापस तेज़ी की तरफ जाना चालू हो चुका है। तो मतलब सिलीगुड़ी के भाव भी आपको दे देंगे, साथ में दिल्ली के भावों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और थोड़ी बहुत नेपाल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि नेपाल की सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है और क्या ये तेज़ी जो है परमानेंट रहेगी या फिर इसमें स्टॉप हो जाएगा या फिर ये आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सिलीगुड़ी के प्राइस तो नो डाउट आपको मिल चुके होंगे कि भाई क्या प्राइस जो है एकदम से बढ़ा है वहाँ पे तेज़ी के अंदर। क्योंकि देखिए मैंने शुरू से ही आपको बोला था, कई लोग जो हैं नो डाउट के गुस्सा होने के लिए जो है उल्टे उल्टे कमेंट भी जो है कंटिन्यू डालते रहे कि फालतू की बात है, इसमें किसी तरह की कोई तेज़ी नहीं है। तो देखिए मैं शुरू से बोलता रहा, धैर्य अगर आप रखेंगे और सबसे बड़ी बात है धैर्य के साथ में अगर आप उस चीज़ की जानकारी रखेंगे कि जो मैं बोलता हूँ वो सही है या फिर नहीं है, तो उसके ऊपर अगर आप री स्टडी करेंगे तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि मैं जो बोलता हूँ आप लोगों को वो सही होता है या फिर गलत। तो देखिए जो चिढ़ते हैं और जो गुस्से से जो गलत कमेंट लिखते हैं उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अपनी खुद की इज्जत जो है बताते हैं कि हमारी कितनी इज्जत है, हम कितने समझदार हैं, कितने नहीं समझदार हैं। क्योंकि जो धैर्य नहीं रख सकता मेरे हिसाब से वो बिजनेस या धंधा नहीं कर सकता, स्पेशली इन कामों में जिनमें सिर्फ तेजी मंदी का जो काम करते हो। बिजनेसमैन है वो धैर्यवान है, इसीलिए वो बिजनेसमैन है। और जो सिर्फ तेजी मंदी का भी काम करते हैं तो उनको भी धैर्य रखना ज़रूरी होता है। और शुरू से मैं बोलता रहा, समय आएगा ये तेज़ होगी, समय आएगा ये तेज़ होगी। लेकिन इंस्टेंट तेज़ी जिनको चाहिए होती है वो सब वही होते हैं जिन जो सिर्फ तेज़ी मंदी के अंदर या फिर यूँ समझ लीजिए सट्टे बाजारी के अंदर जो ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं उनको इंस्टेंट तेज़ी चाहिए होती है। और इंस्टेंट तेज़ी मतलब एकदम से जो तेज़ी होती है वो हमेशा हर बिजनेस के लिए घातक ही होती है। ये उनको समझ में नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है तेज़ी मंदी के साथ में काम करते हैं। इसके अलावा बिजनेस से उनको कोई सरोकार नहीं होता कि एकदम से तेज़ हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि उनका मानना सिर्फ इतना ही रहता है कि एकदम से तेज़ हो जाए तो उनको बेनिफिट हो जाए, बाजार में क्या होगा उससे उनको किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए इसी तरह के लोग जो होते हैं वो चिढ़ते हैं मेरे पे, क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ ज़बरदस्त तेज़ी। तो तेज़ी के अंदर ये है, लेकिन जब धीरे धीरे तेज़ी चलेगी तो आप हमेशा खाते रहेंगे और एकदम से तेज़ी मिलेगी तो शायद एक बार भी नहीं खा पाएंगे। बाकी विचार आप लोगों का रहता है, आप अपने हिसाब से बेचना खरीदना कर सकते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात करते हैं सिलीगुड़ी के भाव की, कि भैया सिलीगुड़ी में जो भाव हैं वो क्या चले हैं। तो देखिए सिलीगुड़ी के भाव की अगर बात करते हैं तो 1550 प्लस जीएसटी पे चल रहा है नेपाल टॉप जेजे। और एक्स्ट्रा बोल्ड की उनकी बात करते हैं तो 1700 प्लस जीएसटी पे चल रहा है। मतलब कि एक अच्छी तेज़ी के अंदर जो है नेपाल टॉप जेजे आ चुकी है। आशा तो यही करेंगे कि तेज़ी में रहे, क्योंकि आशा करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ी में अगर माल खरीदेंगे तो तेज़ करना ही पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल जहाँ से ये बाइंग करते हैं, जो भी व्यापारीगण जितने भी जहाँ ये बाइंग करते हैं वहाँ पे जब तेज़ी के अंदर इनको माल मिलेगा तो भैया इनको भी आगे तेज़ी में ही बेचना होगा। नो डाउट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत डाउन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डाउन करने की पोजीशन जो है इसके अंदर जो है बनने के चांस जो है कम ही दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली की कंडीशन क्या चल रही है। तो दिल्ली की भाषा के हिसाब से ही बात करते हैं तो झुंडी वाले की बात करते हैं तो 1560 पे चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि झुंडी वाली की रेट जो है 1560 है दिल्ली के अंदर, तो क्या तेज़ी इसमें है या फिर नहीं है, ये विचार आप कीजिए। मीडियम माल की अगर बात करते हैं दिल्ली की तो 1600 पे चल रहा है। अब ये जब मीडियम माल 1600 है और इधर 1550 है तो आप विचार कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर तेज़ी है या फिर नहीं है। बेस्ट की अगर बात करते हैं तो 2100 से 2150 के ऊपर दिल्ली चल रही है, तो इस पे भी आप विचार कर सकते हैं। तो क्या तेज़ी इसके अंदर है या फिर तेज़ी नहीं है। तो देखिए इसमें तेज़ी है, लेकिन क्या है कि आप धैर्य अगर रखेंगे, धीरे धीरे इसके साथ में चलते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आनी। और अगर आपको जल्दबाजी चाहिए, जल्दी तेज़ी चाहिए, तो फिर देखिए इसमें होना मुश्किल है, क्योंकि हर कमोडिटी अगर धीरे धीरे बढ़े वही सबके लिए बेहतर रहती है और आपके लिए भी बेहतर रहती है। क्योंकि आप एक ही बार खाने की कोशिश करेंगे तो उसमें खा तो नहीं पाएंगे, मेरे को भी पता है, क्योंकि जब एकदम से एक्सेस जब रेट तेज़ हो जाएगी तो इसमें किंतु परंतु कई सारी आ जाएंगी। तो जिस हिसाब से अभी चल रही है उस हिसाब से चलती रहेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि नवंबर का महीना, इसी महीने जो है नेपाल की फसल आती है।
ये मेरे को पता है कि आप लोगों को भी पहले से ही पता होगा कि नेपाल की फसल आती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि नेपाल की फसल आने पे जो मुझे लगता है, जो किसानों से मेरी बात होती है, अगर वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं और जो भाव वो मांगते हैं उन्हीं भावों में अगर वो माल बेचते हैं तो माल आने पे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसान जो भाव मांगते हैं वो भाव हैं बहुत ऊंचा, और उन ऊंचे भावों में जो खरीदारी, कुछ खरीदारियाँ ऑलरेडी हो चुकी है उन ऊंचे भावों में, उसी के कारण ही जो है आपको थोड़ी बहुत तेज़ी अभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे आज आई है कल आई है, जो देखने को आपको मिल रही है, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि ऊंचे भाव के अंदर खरीदारी वहाँ ऑलरेडी चालू हो चुकी है। स्टॉक की बात करते हैं किसानों के पास की, तो कुछ किसानों के पास में है तो कुछ किसानों के पास में नहीं है। तो मतलब कि एकदम से जो है वो माल बेचना भी बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 100 केजी माल है, मैं नेपाली किसान हूँ तो मैं 100 का 100 केजी जो है अभी के अभी बेच दूंगा, वो बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं उनमें से जिनके पास माल तो है लेकिन अगले साल फसल के लिए उनके पास फसल नहीं है, मतलब उनको जो है अगले साल फसल नहीं मिलने वाली। तो मतलब कि उनको ये साल भी चलाना है और अगला साल भी उनको चलाना है। तो मतलब कि वो नीचे के भाव में बेचने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको 2 साल है। किसान के पास सिर्फ किसानी होती है, उनके पास बिजनेस नहीं होता है, वो इसी से ही कमाता है। तो मतलब वो नीचे के भाव में बेचने का इच्छुक नहीं रहेगा। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि अगर माल आता भी है तो उसमें किसी तरह की कोई कमजोरी जो है अपने को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान जो है इतनी आसानी से इतने सस्ते के अंदर माल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि नेपाल के अंदर जो रेट बोले जा रहे हैं वो 95 से लेकर के 1 लाख के बीच में, कभी 92-93 हज़ार, और जहाँ तक सुनने में आया 95 तक भी लोगों ने वहाँ परचेज किया है। तो 95 तक भी अगर परचेज किया है तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है, सामने से झलकता है कि इसके अंदर अपने को तेज़ी सामने दिखाई देती है। नो डाउट हो सकता है धीरे धीरे तेज़ी की तरफ ये बढ़े, लेकिन बढ़ने के चांस अभी भी इसके अंदर उतने के ही उतने हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जैसे ही कोई कमोडिटी में तेज़ी आती है, कईयों के पास में जो है माल बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इस तेज़ी के अंदर घुसते हैं। तो देखिए, जब इस तरह की ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर कोई घुसता है तो वो अच्छी तरह विचार करे कि भैया वो नुकसान खाने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए बराबर में, अगर वो समझ सकता है कि मैं बराबर में हूँ, नुकसान भी खाऊंगा और प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट भी खाऊंगा, तो वो अपना विचार करके इसमें घुसने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर क्या होता है, सभी को जो है सिर्फ तेज़ी नज़र आती है, उसके दूसरे पहलू जो है वो भूल जाते हैं कि दूसरे इनके कोई हर कमोडिटी का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसको आप लोग मंदी बोलते हैं, और उनके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। लेकिन उन कारणों को नहीं देख करके सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि भैया अब तो तेज़ी आ गई, अब तो खरीद लो जी माल, अब तो भैया लखपति बनने वाले, लाखों कमाएंगे इसके अंदर। लेकिन ये जब चीज़ सोचते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में लाखों गंवाने की भी बात सोच लीजिएगा कि किसी कारणवश किंतु और परंतु नहीं हो जाए। तो अपना पूरा विचार करके, अच्छी तरह विचार करके, पूरी जानकारी लेकर के ही ऐसे तेज भावों में घुसें। और जिनके पास माल है पुराना लिया हुआ, उनको वैसे भी कोई टेंशन नहीं है और उन्होंने नो डाउट जो है अच्छी खासी जानकारी हासिल करके रखी होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, जो भाव थे सिलीगुड़ी और दिल्ली के वो भी दिए मैंने, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।